रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx। आइए इस बात को समझते हैं। जो गिवन डेटा है उसे कुछ कंसीडर कर लेते हैं आई एन। देन क्या हो जाएगा? आई एन इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx। ये बात हमने कंसीडर करी है। लेट साइन टू द पावर n x को ऐसा लिखा जा सकता है साइन टू द पावर n -1 x और साइन x। देखना आई एन क्या हो जाएगा? आई एन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n -1 x और ये साइन x dx। आपने इंटीग्रेशन की लेक्चर में करा होगा u इंटू भी dx, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इंटू dx। आई एन कुछ इसी प्रकार ब्रेक हो जाएगा। इसे फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं u और इसे सेकंड फंक्शन v। देन साइन टू द पावर n -1 x बाहर आ जाएगा इंटीग्रल्स के और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u और u कितना? तो साइन टू द पावर n -1 और ये x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v तो साइन x dx और ये कुछ ऐसा dx। साइन टू द पावर n -1 x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का माइनस कॉस x माइनस चैन रूट देखना यहां साइन आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा साइन x अपॉन dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dx साइन टू द पावर n -1 x माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस ये टर्म यहां से इंटीग्रेशन ऑफ n -1 साइन n -1 और फिर से -1 तो -2 ऐसा कुछ d by dx ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n -1 ऐसा आपने पढ़ा होगा। और यहां से ये टर्म कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो इसे पॉजिटिव कर देते हैं और ये कॉस है तो इसी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये हो गए, ये दोनों टर्म हो गए और यहां से dx माइनस साइन n -1 x cos x और ये प्लस
यहाँ पे x रहेगा। ये देखना n-1 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2 x cos स्क्वायर x dx कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये dx अपनी जगह, और सारे के सारे जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं वो उतर जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा। साइन टू द पावर n-2 x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये टर्म फिर से इस तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर x से। कितना हो जाएगा? माइनस साइन n-1 ऑफ x cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2 x, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और dx ये टर्म इससे, और फिर से ये टर्म इससे भी आ जाएंगे, और ये माइनस n-1, और ये देखना ये +2 है और ये -2 है, कैंसिल्ड आउट, तो ये साइन टू द पावर कितना हो जाएंगे n, साइन टू द पावर n बचेंगे, और ये x इंटीग्रेशन, और ये dx। ये टर्म in है। देखना यह जो टर्म है इसे क्या लिख सकते हैं? in इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx है। n की जगह n-2, और यही चीज साइन n-2 x dx कुछ ऐसा हो जाएगा। n की जगह n-2 सब्स्टिट्यूट करी तो यहां भी और यहां भी, in ये पूरे के पूरे टर्म्स आ जाएंगे। in इक्वल्स माइनस साइन n-1 x cos x, और ये हो जाएंगे प्लस n-1, और ये टर्म in-2 हो जाएंगे, ये टर्म माइनस, ये देखना ये टर्म in, तो ये n-1 और in
इस टर्म्स को इस साइड लेके आ जाए तो आई एन प्लस हो जाएगा एन माइनस वन आई एन इक्वल्स, ये राइट हैंड में माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन और आई एन माइनस टू। इधर लेफ्ट हैंड में आई एन प्लस एन आई एन माइनस आई एन, और इधर राइट हैंड में माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन और आई एन माइनस टू। ये देखना यहां से आई एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों कैंसिल्ड आउट, तो ये एन आई एन इक्वल्स माइनस ऑफ साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो आई एन इक्वल्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स और प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ये एन कुछ ऐसा, और फाइनली माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, और ये आई एन माइनस टू। यहां से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, वो ये कि साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यू एक्स साइन टू द पावर 4x कुछ ऐसा आपको दिखेगा, है ना, एक्सेट्रा। तो n की जो वैल्यू है यहाँ वो 2 है, 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ आप केयर करेंगे तो पाएंगे n अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और n की वैल्यू 2 से छोटा रखेंगे तो वो निगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में याद रखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ ली जाती है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ भी 2 लगाएंगे, 2 माइनस 1, तो अगर आप यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 माइनस 1 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन ये n की जगह 2 रखेंगे प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे I0। अब यहाँ से I0 आपको कैसे मिलेगा, तो ये देखना ये IN है
यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin टू द पावर 0 dx। तो ये x हो जाएगा सिंपली माइनस साइन x कॉस x अपॉन 2 और ये प्लस 1/2 और ये सिंपली x हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा आप साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऐसे ही साइन टू द पावर 3x साइन टू द पावर 4x निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतनी सारी बात को ध्यान रखिए।